ध्यान दें, पूजा पाठ कथा कराते हो आप लोग, हमारी समझ से एक गलती कर जाते हो, विशेष रूप से गलती कर जाते हो जिसका फल मिल नहीं पाता है। क्या? जो जिसके योग्य हो उसके द्वारा वो काम कराना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ति पूज्य पूजा व्यतिक्रम तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। और आजकल ये ज्यादा चल रहा है। क्या? प्रसंग पर भी ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में भी उतारिएगा। राजा दशरथ ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कराया और यज्ञाचार्य बनाए श्रृंगी ऋषि को, स्वयं नहीं बने। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि यज्ञ के मर्मज्ञ थे श्रृंगी ऋषि। आप लोग अतिशयोक्त या अथवा चापलूसी मत समझिएगा। ये जो यजमान है प्रोफेसर साहब, इनके खास रिश्तेदार भी हैं, वो वक्ता भी हैं, नाम भी कहिए बोल दूं, अच्छे वक्ताओं में नाम है उनका। लेकिन कथा इनके यहाँ 4-5 बार पर्सनल हम ही क्यों सुनाए, और ये एक रिकॉर्ड है। ये आप किसी से कथा सुन लेंगे 2 साल 3 साल के बाद फिर बोलचाल बंद। आप करके देखिएगा, ज्यादा करके आप देखिएगा, विवाद भी हो जाएगा। उतना ही करके आएंगे, उतना दिए, इसके बाद कहा गाड़ी में पेट्रोल भरा दो, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो, इतना ये कर दो, उसी में बिगड़ जाएगा। जो कथाकार हो कथा उससे सुना जाए। अब हमसे कह दीजिए महाराज चलिए श्राद्ध करा दीजिए, हम करा पाएंगे? श्राद्ध के विद्वान दूसरे कोई है ना। हमसे कहिए विवाह करिए महाराज जी, चलिए विवाह करा दीजिए, हम विवाह करा पाएंगे? नहीं भाई, हमारी तैयारी तो कथा की है, हम कथा पढ़ के आए हैं ना, हम कथा सुना पाएंगे? अब आप हम ही से सब कुछ कर दीजिए, अथवा किसी से कुछ कह दीजिए। अभी जैसे जो बैठे हैं संगीत में, अब यही उल्टा पुल्टा बदल दीजिए, अभी संगीत का सारा रस बिगड़ जाएगा। वो जो जिसका माहिर है, जिसका जानकार है, वही काम कर पाएगा ना वो। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बोले श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने हवन बढ़िया कराए। और कैसे किए ध्यान दें, सीख लें, ये कथा से सीख लो। हवन में डालते हो ना, हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा, कतो पंडितों जी ऐसे मिल जाते हैं ना, आहुति नहीं डाल पाए तब तक कहे स्वाहा 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 लो, क्यों पांचों फेंक रहे हैं। लेकिन कैसे करना चाहिए ध्यान दें, अपने जीवन में यही एक चीज जोड़ दीजिए, आपकी हवन सफल हो जाए, तुरंत ही भगवान के पास हो जाए। क्या? राजा दशरथ के यहाँ जब आहुति पड़ रही थी तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति सहित, भक्ति के साथ हो रही है आहुति पड़ रही है। क्या बात है! अरे भक्ति सहित मुनि आहुति दी, आहा भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति सहित मुनि आहुति दीना। भक्ति के साथ आहुति पड़ी है। आज जब भक्ति के साथ पड़ी है तो आज बड़ा पर्व है अमावस्या का, इसलिए बड़ा विशेष रहस्य बता दूं। उसमें से चूरू लेकर के, माने खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं अग्नि देवता। ध्यान देकर के समझ लें, एक का रहस्य बताऊंगा, एक का नहीं बता पाऊंगा, समय ज्यादा नहीं है। खीर का ही प्रसाद क्यों निकले लेकर के अग्नि देवता? फल नहीं लाए, मौसमी नहीं लाए, सेब नहीं लाए, संतरा नहीं लाए, खीर लाए। और वही खीर है, खीर में 3 चीज होता है, वो तीनों चीज मिला दीजिए, प्रसाद बन जाए। मोटा मोटा खीर में 3 चीज होता है, क्या क्या? दूध, चावल और मीठा। इसके बाद और काजू बादाम जो है, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 है। और ये हमारे आपके जीवन में ही 3 जुड़ जाएं, प्रसाद बन जाए। क्या है 3? जब प्रसाद को दिया है
अग्नि देवता ने यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को, तो श्रृंगी ऋषि ने उस प्रसाद को दिया है गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने जब उस प्रसाद को लिया तो वशिष्ठ जी ने उस प्रसाद को दिया राजा दशरथ को, और राजा दशरथ ने रानियों को बांटा है। और जब राजा दशरथ रानियों को बांटते हैं तो उस बांटने में अंतर है। क्या अंतर है? कहा आधा भाग दे दिया है कौशल्या को, उभय भाग पूनी आधे कीन्हा। आधा हिस्सा दे दिया कौशल्या को, और जो बचा था उसका 2 भाग दिया। आधा दिया कौशल्या को और जो बचा था उसको दे दिया कैकेयी को। तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से आधा आधा करके सुमित्रा को दिया है। जब कौशल्या और कैकेयी के द्वारा प्रसाद मिला है सुमित्रा को, तो सुमित्रा उस प्रसाद को रख करके जल से घेर करके भगवान को ध्यान कर रही है, भोग लगा रही हैं। तब तक एक चील पक्षी आया और उस पक्षी ने वो जो प्रसाद है दोना वाला, वो बाज पक्षी लेके उड़ गया। और उड़ा तो गिराया कहाँ? जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की बिटिया अंजना है, वो अंजलि बना करके पानी पी रही हैं, प्यास के द्वारा पीड़ित हैं। और वही जो अवध नरेश राजा दशरथ के राज दरबार से वो बाज पक्षी प्रसाद लेकर के उड़ा है, वो अंजनी के अंजलि में डाल दिया और अंजनी पान कर गई है। जानते हो एक घटना उस समय की है जब एक बार सूर्य ने पूछा कि सबसे दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो सूर्य भगवान ने कहा महाराज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे सामने स्त्रियां घूंघट डाले रहती हैं। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बताया, कहा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई स्त्री है तो गौतम की पत्नी अहिल्या है। तो देवराज इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बनाए और स्वयं गौतम ऋषि का रूप बनाए, और रात में 12-1 बजे रात में मुर्गवा बोला कुकहू को। गौतम ऋषि उठ के चल दिए स्नान करने के लिए, गंगा जी में पहुंचे। गंगा जी कहा गौतम तुम्हारे घर में व्यभिचार हो रहा है। गौतम ऋषि लौट करके आए और देवराजेंद्र भगे जा रहे थे। देवराजेंद्र को शापित किया, अपनी धर्मपत्नी अहिल्या को कहा कुल कलंकिनी पत्थर हो जा, पत्थर हो गई। उन्हीं के पुत्र थे सतानंद। सतानंद ने सोचा कि पिताजी गुस्सा में हैं, सतानंद भागना चाहे, और अपने पुत्र सतानंद को देख करके गौतम ऋषि ने कहा ए सतानंद रुक जा, तेरी माँ के साथ व्यभिचार हुआ है और तू रोक नहीं पाया, ले तुझको श्राप देता हूं, तू दरिद्री हो जाएगा। तो गौतम ऋषि की लड़की का नाम है अंजनी। अंजनी सोची कि पिताजी बहुत क्रोध में हो गए हैं, मैं क्या करूं। बेचारी छिप करके सोची मैं हट जाऊं, इनकी नजर मेरे ऊपर न पड़ने पावे, और पैर की धमक की आवाज सुन गए। गौतम ऋषि ने कहा ए कुल कलंकिनी अंजनी खड़ी हो जा, तुझको अभी श्राप देता हूं, तुझको कुमारी अवस्था में गर्भ रह जाएगा, तुझको कलंक लगेगा। अब अंजनी रोने लगी। अंजनी रोते हुए आकर के अपने पिताजी के सामने खड़ी हो गई। कहा पिताजी कोई लड़की अपनी माँ के ऊपर शंका कर सकती है? तो जब लड़की की आंख में आंसू देखा गौतम ऋषि ने, तब उनका जो क्रोध था पिघल गया। कहा बिटिया हमने गुस्सा में बहुत अनाप शनाप बोल दिया, गलती हो गई, हमसे क्षमा करिए। हे अंजना मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ बिटिया कि तेरे गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो तू तीनों लोक में तेरा नाम अमर कर देगा। अंजनी ने रोते हुए कहा पिताजी चाहे जैसा भी बालक हो, लेकिन जो कलंक आपने श्राप दे दिया है। अपने माता पिता के सामने अंजनी ने कहा कि पिताजी मैं कलंक नहीं लेना चाहती हूँ, और अपनी दोनों अंगुलियों से ही अंजनी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया, आंख में अंगुली घुसा दिया। कहा मैं जब कभी किसी पराये पुरुष को देखूंगी नहीं तो प्रेम कहाँ से होगा, कैसे गर्भ रहेगा। लेकिन हो नहार होई हैं बरियाई। आज वही जो ब्रह्ममय प्रसाद है, जिस प्रसाद से भगवान का अवतार होने वाला है, जिस प्रसाद से भैया भरत का अवतार होने वाला है, जिस प्रसाद से लक्ष्मण जी का अवतार होने वाला है, जिस प्रसाद से शत्रुघ्न लाल जी का अवतार होने वाला है, उसी प्रसाद को बाज पक्षी ले जा करके जो अंजनी दोनों आंख फोड़ ली हैं और अंजनी बांध करके पानी पीना चाहती हैं, प्यास से पीड़ित हैं, और वो पक्षी ले जा करके दोना उनके अंजलि में गिराया और उसी को पानी समझ करके पी गई हैं। उनके गर्भ में कौन आए? बोले चारों युग हरि प्रताप तुम्हारा। ओ अंजनी के लाल हनुमान जी गर्भ में आ गए हैं। इसलिए हनुमान चालीसा के सबसे पहले गोस्वामी जी ने लिखा है
श्री गुरु चरण सरोज रज आर्य निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। प्रथम दृष्टि अगर देखेंगे तो हनुमान चालीसा में रघुबर कह रहे हैं ना कि जो रघुकर की वंशावली में उनका मैं वर्णन करूंगा। और कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित धामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवारण सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा। हनुमान जी के वर्णन में रघुबर का वर्णन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जैसे रघुबर पैदा हुए हैं वैसे ही हनुमानव जी पैदा हुए हैं, ये भी तो रघुबर ही हैं। तो दूसरी बार दिया है, दूसरी बार कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से से प्रसाद दी हैं। तब जब सुमित्रा मैया पाई तो सुमित्रा ने कहा कि दीदी अगर हमको भगवान पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे आपके आशीर्वाद से तो हे दीदी, किसी को पुत्र होता है तो कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात दान करता है, लेकिन बहन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर आपके प्रसाद से हमको पुत्रवती होने का भगवान ने सौभाग्य प्राप्त कराया तो मैं अपने दोनों पुत्रों के आप दोनों के पुत्रों के नाम दान कर दूंगी, लेकिन हमको बाझिन कोई न कहने पाओ, बस इतने करा दीजिए। समय जब आया बढ़िया मुहूर्त आया, अपने आप मुहूर्त बढ़िया बन गया जब भगवान का जन्म हुआ है। तो हम लोगों के यहाँ हर जगह देखो संगीत में भी एक कला होती है, हर ऋतु के अलग अलग गीत होते हैं। तो भगवान का जन्म चैत्र महीने में हुआ था। तो चैत्र के महीने में अपने यहाँ देसी गीत गाई जाती है, चैता कहते हैं। ये है अरे शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा चैत महीना शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा चैत महीना शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा चैत महीना शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा चैत महीना नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता अरे धनी भैली अवध नगरिया हो रामा चैत महीना धनी भैली अवध नगरिया हो रामा शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा चैत महीना शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा चैत महीना। कौशल्या धनी रानी कैकेयी धनी रानी कौशल्या धनी रानी कैकेयी धनी रानी कैकेयी धनी रानी सुमित्रा धनी रानी
रानी रानी सुमित्रा धनी भैले दशरथ अंगनवा हो रामा चैत महीनावा धनी भैले दशरथ अंगनवा हो रामा चैत महीनवा और धनी भैले दशरथ अंगनवा हो रामा